हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, यस फ्रेंड्स, जो कि हम लोग कह सकते हैं हमारे इंडिया से तो नहीं है बट बाहर से दुनिया से आ चुकी है। एंड उसी के साथ साथ हम लोग उसको रिलेट भी करेंगे कि कैसे हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर ये बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव डाल सकती है। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ स्टॉक मार्केट को गिरा भी सकती है, क्रैश भी करवा सकती है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर है, पर्टिकुलर ऐसे शेयर्स है जो यहाँ पे ज़ोरदार गिर सकते हैं। न्यूज़ क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन आप लोग देख सकते हैं 3 वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए। एंड ये लेटेस्ट वीडियो था जो कि कल के दिन आप लोगों ने 4 शेयर के ऊपर नज़रें रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑब्वियसली मुझे पता है कल मार्केट बंद है, वो भी वीडियो में मैंने बता दिया है, बट स्टिल उसके बावजूद 4 स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, सारी बातें उस वीडियो में क्लियर कर दी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ तीनों वीडियो की। अगर कोई आप तक नहीं पहुँचा होगा तो ज़रूर आप नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, इसीलिए उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर। इसको हम लोग अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट के लिए यस, ये नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है, सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, ये आगे जाके पूरे विश्व के मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए, उनके इंडेक्स को यहाँ पे वो ख़राब कर सकती है। एंड फिलहाल की ताज़ा न्यूज़ एक ही है, यूएस चाइना से रिलेटेड। यस दोस्तों, एंड यूएस चाइना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ चुकी है कि यहाँ पे इन दोनों में कोल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यस दोस्तों, एंड अगर आप लोगों को मैं ये बात बता दूँ, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट खुद चाइनीज़ गवर्नमेंट का है। यस दोस्तों, यहाँ पे खुद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये सारी बातें बोल दी है कि यूएस एंड चाइना के बीच जो रिलेशन है बहुत ही अभी ख़राब हो चुके हैं। एंड ये न्यू कोल्ड वॉर को यहाँ पे जन्म दे रहे हैं। अगर आप सारी मीडिया में ये चीज़ें चेक करोगे तो आपको यही न्यूज़ कंसिस्टेंटली देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पे ट्विटर के भी ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, यूएस चाइना के बीच हम लोगों को कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है। एंड ये किसने बताया? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। यस दोस्तों, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ही ये सारी बातें बता दी है कि यूएस चाइना के रिलेशन अभी ठीक ठाक नहीं रहे एंड ये कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के मार्केट पे ऊपर आने वाले हैं, हमारे मार्केट के ऊपर भी आने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ के साथ आप लोगों ने हमेशा बने रहना चाहिए, वरना ऐसे हो जाएगा कि मार्केट गिर जाएगा एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके पीछे की वजह क्या है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऊपर से यस, मार्केट को ये प्रेशर में ज़रूर डाल सकता है अगर कुछ समझौता हो जाता है दोनों कंट्रीज़ में, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नज़र आ रही है। जिस तरीके का रवैया दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स दिखा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये कोल्ड वॉर और भी आगे जाके बड़े पैमाने के ऊपर तब्दील हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस को यहाँ पे चाइनीज़ वायरस करके बुलाया गया था। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में क्रिएट हो चुकी थी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे जाए तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम एक एक क्रिएट हो चुका है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यूएस टू अक्यूज द चाइना ऑफ एन ट्राइंग टू हैक अ वैक्सीन डेटा। यस दोस्तों, यूएस ने एक आरोप भी लगाया था चाइना के ऊपर कि हमारे पास जो वैक्सीन का डेटा है, हम लोग जो वैक्सीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी हैक करने की कोशिश कर रहा है। एंड वो कौन कर रहा है? यहाँ पे चाइना कर रहा है। इतने बड़े बड़े आरोप लगाने के बाद ही यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो चुकी थी कि ये ज़रूर ये दोनों कंट्री अभी आगे जाके एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर एंड यही आगे जाके अगर हम लोग बात करें कि ट्रेड वॉर में भी तब्दील हो सकता है। एंड आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेम प्रेशर देखने को मिला था यूएस एंड चाइना में, एंड वो था ट्रेड वॉर से रिलेटेड। उसके बाद ट्रेड डील दोनों इसमें साइन की गई थी। मतलब फर्स्ट फेज तो साइन किया गया था, अच्छा सक्सेसफुली वो साइन हुआ था। एंड तभी हमारा मार्केट 42,000 तक सेंसेक्स गया था। उसके पीछे की वजह यही थी कि ट्रेड डील सक्सेसफुल हो चुकी थी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते दोस्तों, तो अभी का अगर हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ भी अगर पढ़ लेते तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ट्रम्प्स ट्रेड डील विद द चाइना इज डेड। एंड ये किसने मारी है? किल्ड बाय द कोरोना वायरस। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑफिशियली ट्रेड वॉर तो यहाँ पे स्टार्ट तो नहीं हुआ है, बट ट्रेड डील से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एंड अगर ट्रेड डील ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग वापस जो पुराने
कई सालों पहले ट्रेड वॉर में हम लोग जी रहे थे, वही चीज़ें हम लोग को वापस दोबारा देखने को मिलेगी। सो हिस्ट्री में बताया था कि ट्रेड वॉर अगर वापस स्टार्ट होता है तो कौन से सेक्टर के शेयर बहुत ही ज़ोरदार पीट सकते हैं, तो वही स्टॉक मैं आप लोगों को वापस रिपीट यहाँ पे करने वाला हूँ। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरे चैनल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो ऐसे स्टॉक मैंने आपको कभी भी रिकमेंड नहीं किए उस सेक्टर के स्टॉक, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को एंजॉय आगे भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग पूछते भी है कि ये ट्रेड वॉर अगर हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे के ऊपर कैसे आएगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ये ट्रेड वॉर होता क्या है। तो यही कहना चाहता हूँ, ट्रेड वॉर मतलब सीधा सीधा बात है, वॉर मतलब आपके सामने सीधा आ जाता है बंदूकें, तोप, रणगाड़ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें टैंक्स, तो ये सारी चीज़ें आप बात कर रहे हैं वॉर से रिलेटेड। बट ट्रेड वॉर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दो कंट्रीज़, जो युद्ध तो दो कंट्रीज़ के बीच होता है, वॉर दो कंट्रीज़ के बीच होता है, एंड वो किसके दरमियान हो रहा है, ट्रेड से रिलेटेड। मतलब एक दूसरे के बिजनेस को ज़बरदस्त इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। मतलब यूएस की अगर मैं बात करूँ तो चाइना का जो भी माल यूएस में आता है उसके ऊपर हेवी टैरिफ वो लगाएंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो माल चाइना का पहले 100 रुपये पे यूएस मार्केट में बिका जाता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वापस, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नहीं देखते, इसलिए कह रहा हूँ कि 100 रुपये में वो बेचा जाता था, वो अभी बढ़ के 150 रुपया 200 रुपये में हो जाएगा। तो यूएस के सिटीजन्स क्या करेंगे कि उन्हीं के कंट्री के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उनको वो प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो इतना टैरिफ हैवी नहीं लगाएंगे। सो पहले वाला 100 रुपीज़ दोनों माल बेचते थे, बट अगर हम लोग कह सकते कि चाइना का जो भी माल आएगा अभी उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में जो चीज़ें रहेगी, यूएस की जो मार्केट में बनाती है वो 100 रुपये की रहेगी, बट चाइना का माल 150 में हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली लोग 100 रुपीज़ के ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए वो अपने ही कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देंगे। अगर मैं बात करूँ इंडिया की भी, आत्मनिर्भर भारत में भी तो यही बोला गया था कि हमारे जो स्वदेशी कंपनीज़ है जो भी चीज़ें बनाते हैं उनके ऊपर फोकस करो, तो सेम चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ एक साइड से नहीं होता है, ऑब्वियसली जो माल अमेरिका का चाइना में भी जाता है तो उसके ऊपर भी चाइना ये चीज़ें ज़रूर करेगी। तो इसका इम्पैक्ट हमारे के ऊपर कैसे आएगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे रहेगा, वो भी बात हम लोग ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को पता है आईफोन, यस दोस्तों, आईफोन तो आप लोगों को पता है आईफोन कहाँ पे डिज़ाइन होता है, अमेरिका में डिज़ाइन होता है, बट वो असेंबल कहाँ पे होता है, चाइना में होता है। यस दोस्तों, एंड अगर वो चाइना से यहाँ पे आ जाएगा तो यस टैरिफ तो लगाया जाएगा। सो पहले जो आईफोन 70,000 में हुआ करता था वो फॉर एन एग्जाम्पल अभी 1 लाख का हो जाएगा, 30,000 रुपये बढ़ जाएंगे। सो थोड़ी ना कंपनी अपनी जेब में से सारी चीज़ें कट करेंगी, वो क्या करेगी, वो कंपनी जो आईफोन 70,000 का था वो 1 लाख में बेचेगी, 1,30,000 में बेचेगी। जो पहले 1,20,000 का था वो 1,50,000 में बेचेगी। सो अल्टीमेटली जो जेब के ऊपर कटौती होने वाली है वो आपके और मेरे जैसे कॉमन पर्सन है उन्हीं के ऊपर होने वाली है। सो ये ही आप लोग समझ सकते हो कि ऐसे ही ट्रेड वॉर से रिलेटेड, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आईफोन से रिलेटेड, अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूएस चाइना के ऊपर हमारे कंट्रीज़ में डिपेंड होते हैं। अगर आप सभी लोगों को पता है, अगर आप आजू बाजू भी देखो आपको कितने चाइनीज़ प्रोडक्ट मिलेंगे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी मेड इन चाइना का रहेगा। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर ये ट्रेड वॉर स्टार्ट होता है तो आप लोगों के ऊपर भी ये सारी चीज़ें लागू ज़रूर होने वाली है। तो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश की एक ही मिनट में इसी वीडियो में बताने के लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं कि कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड बातें ओपन करूँगा एंड आप लोगों के सामने डिटेल्स ओपन कर दी है। यस दोस्तों, बहुत सारे मार्केट तो गिरेगा, बट अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर में आएगा तो वो है निफ्टी मेटल। यस दोस्तों, एंड इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता भी हूँ, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मेटल सेक्टर के कभी भी शेयर मुझे पूछते क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, तो मैं उनको एक ही कमेंट करके बोल देता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए, यूएस चाइना की रिलेशन कैसे चल रही है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड वॉर वापस जिंदा हो जाता है सो मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटते हैं दोस्तों। एंड यही झटका हम लोगों को पुराने कई टाइम के ऊपर जब ट्रेड वॉर चल रहा था, आप पुराना ट्रेड वॉर को सर्च करके देख लेना कि मेटल सेक्टर की क्या हालत हो चुकी थी। सो ये सारे निफ्टी 50 के, अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 इन द सेंस ऑफ निफ्टी मेटल सेक्टर के ये सारे शेयर है, जैसे कि जिंदाल स्टील है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वेदांता है, एनएमडीसी है, सो हिंदुस्तान जिंक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, जिंक है, उसके बाद सेल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है। सो एक कंपनी यहाँ है वो ख़राब नहीं है, बट अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, ट्रेड वॉर वापस जिंदा होगा तो ऑब्वियसली ये कंपनी के शेयर्स वापस ज़ोरदार पीट सकते हैं। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन शेयर में हम लोग को वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी भी
हम लोग कह सकते कि थोड़ी सी उम्मीदें बाकी है, कोशिश की जा रही है कि दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड वॉर ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने ऑलरेडी बाकी कंट्रीज़ को परेशान करके रखा है। एंड अगर ये ट्रेड वॉर अगर हो जाता है, क्योंकि ऑयल का भी हम लोगों ने देख लिया था सऊदी के बीच में एंड रशिया के बीच में कि कैसे ईगो प्रॉब्लम हुआ था एंड इसके जो खामियाजा था वो पूरे दुनिया को भुगतना पड़ा था। तो सिमिलर वे यहाँ पे अगर ट्रेड वॉर ऐसे सिचुएशन में हो जाता है, सो डेफिनेटली ये सिर्फ उन दो कंट्रीज़ में नहीं रहेगा, वो बाकी के कंट्रीज़ के लिए भी यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाला है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, निफ्टी मेटल के वो शेयर्स है वहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड ऑलरेडी अगर आप निफ्टी मेटल्स यहाँ पे अगर आप लोग देख लेते इंडेक्स 40% ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें 40.29% मेटल सेक्टर डाउन है। एंड हर एक शेयर को देख लेना, नाम छोड़ दीजिए, -35, -47, 13, -58, -19, -8, 46, 23 नेगेटिव, सारे नेगेटिव में 38, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं -33.90, 40, -46, -41, -45, -37। सो ऑलरेडी ये स्टॉक गिर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़रूर रहेगी कि और कितना गिरेंगे, बट येस अगर ट्रेड वॉर, ये कोल्ड वॉर अगर इन दोनों के बीच और भी गहरा हो जाता है तो येस यहाँ से भी हम लोगों को कोई भी ताज्जुब नहीं होगा कि ये स्टॉक अगर और भी 10-20% गिर जाते तो आप लोगों को शॉक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूज़ मैंने आप तक यहाँ पे पहुंचा दी है। सो आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो उम्मीद ज़रूर करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशन है कुछ ना हद तक यहाँ पे सुधर जाए, बट असर तो नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से हम लोग कह सकते कि बादल घने हो चुके हैं, सो बारिश होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ ही चुकी है। तो इसीलिए आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं हमेशा क्यों मेटल सेक्टर यूजुअली अवॉइड करता हूँ। सो मेटल सेक्टर से रिलेटेड और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी डॉलर महंगा हो जाता है कौन से शेयर भागते हैं? फार्मा भागता है, आईटी सेक्टर भागते हैं। कंपैरेटिवली मैं बात करता हूँ, हर वक्त ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट अच्छा खासा मुनाफा होता है। बट जब भी डॉलर महंगा हो जाता है ना, इंडियन रुपी वीक होता है, मेटल सेक्टर के ऊपर प्रेशर आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूड करके देखें तो मेटल सेक्टर अभी बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे पिटाई हो चुकी है, तो और कितना होगा उसके ऊपर भी डाउट है, बट ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोगों को ऐसी सारी चीज़ें अगर जाननी होती तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर ये वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रख देना, तो वो लोग भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। न्यूज़ कभी भी पलट सकती, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, शायद से अभी कुछ अच्छी भी न्यूज़ आ जाए। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने डिपेंड ज़रूर करना है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।